डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें दो टॉपिक हैं, एक ऑर्डर पेयर्स का और दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। तो पहला बेटा देखिए ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए ऑर्डर्ड का मतलब ही होता है तरतीब। कहते हैं ना, कोई चीज़ आप ऑर्डर में ले आए, ऑर्डर का मतलब तरतीब है। तो ऑर्डर पेयर्स की देखिए डेफिनेशन ये है कि एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई, यानी अगर आप इस फॉर्म में लेके आए एक्स कॉमा वाई, यानी ऊपर हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि ऑर्डर पेयर को हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई इन इस फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म होती है एक्स कॉमा वाई, ये जो ब्रैकेट को हम कहते हैं छोटी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं, इसमें जो हम लिखते हैं नंबर्स को, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। इन नंबर्स को अगर हम इस छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दें और दरमियान में कॉमा डालें तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। इन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई द ऑर्डर ऑफ नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर में हम लिखते हैं ना, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट शो, ये जो अंदर ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अब देखें, डेट इज एक्स इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। एक्स को हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना, एक्स को हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। इसको हम कहते हैं एब्सिसा। जो एक्स है इसे हम कहते हैं एब्सिसा। देखें ये एब्सिसा। एंड वाई इज द सेकंड कोऑर्डिनेट कॉल्ड ऑर्डिनेट। जो सेकंड होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। जो वाई होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। पहले को हम एब्सिसा कहते हैं और सेकंड को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। एंड द स्मॉल ब्रैकेट और कॉल्ड पैरेंथेसिस। जो छोटी ब्रैकेट है इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका मतलब यह है कि 3, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 3। यानी 3, 2 और 2, 3 सेम नहीं होते। क्यों? यहाँ पर जो आपके पास एब्सिसा एक्स की वैल्यू 3 है, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, जो आपके पास एक्स, आपके पास यहाँ पर जो पहली वाली ब्रैकेट में देखिए आपके पास 3, 2 आपके पास है एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पर आपके पास क्या 2, 3, नहीं, यहाँ पर देखिए आपके पास 3, 2 है। ये आपके पास एक्स कॉमा वाई है। और दूसरे में देखिए आपके पास क्या है कि 2, 3। तो ये आपके पास एक्स कॉमा वाई है। देखिए यहाँ पर एक्स आपके पास देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास एक्स आपके पास 3 है और वाई 2 है। जबकि यहाँ पर एक्स देखिए आपके पास 2 है, वाई आपके पास 3, यानी ये सेम नहीं है। तो इसका देखिए मतलब ये है कि डेट इज 3, 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, 3। डेट इज ऑब्वियस एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स अनलेस एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी तभी ये बराबर होंगे जब दोनों ब्रैकेट में ये एक्स और वाई सेम हो। ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि डेट इज बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स द ऑर्डर पेयर इज चेंज। यानी अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो ऑर्डर पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखें ना, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने ये लिखा देखे कि 5, 2 है। तो यहाँ आपके पास देखिए एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब यह है कि एक्स आपके पास 5 है और वाई आपके पास 2 है। और अगर आप यहाँ लिखते हैं 2, 5, तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स कॉमा वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आपके पास देखिए 2 है और वाई आपके पास क्या है, 5 है। तो देखिए ना, इसका मतलब देखें ये है ना कि 5 नॉट इक्वल टू 2 और 2 नॉट इक्वल टू 5। तो ये होता है बेटा ऑर्डर पेयर। यानी देखें ऑर्डर पेयर, ये आपने नंबर्स को ऑर्डर में लिखना है। देखिए जैसे आपकी एक क्लास भी है, अगर मैं लिखता हूँ देखें एक क्लास 12th है, जैसे ये 11th है और ये 12th है। देखिए मतलब ये क्लास 11th है, ये क्लास 12th है। तो यानी दोनों डिफरेंट होंगे, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो बाद में जो है इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7, 1। यानी आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये ए कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7, 1 है। और बेटा आपको याद होगा, देखिए ऑर्डर पेयर की देखिए डेफिनेशन ये होती है कि वी नो दैट अगर ये आपके पास हो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू
ए कॉमा बी, इसमें क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए तो एक्स इज इक्वल टू ए होता है और वाई इज इक्वल टू बी होता है, यानी पहला, यानी जो आपके पास एब्सीसा के बराबर और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर है। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर, अब यहाँ पर देखिए जो पहली वैल्यू आपके पास, देखिए ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 7, ये तो आपका ए की वैल्यू आ गई। दूसरा माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए माइनस या मल्टी, यहाँ पे माइनस है तो आप उधर शिफ्ट कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी आपके पास आ जाएगा -1। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो, देखिए देयरफॉर आपके पास ए इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप इसका सेकंड पार्ट देखें। देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि 2a, 2b + 3 इज इक्वल टू -10, -b। देखिए इसमें भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2a, 2b + 3 इज इक्वल टू -10, -b। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। आपको याद है कि ऑर्डर पेयर में ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर होता है। देखिए जो पहली वैल्यू पहले के बराबर होती है, देखिए ये इसके बराबर होगी, ठीक है, और सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ तो हम चैन लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2a इज इक्वल टू -10 और 2b + 3 इज इक्वल टू -b। अब पहले आप इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -10/2। तो अब आप इसे कैंसिल कर दे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। और दूसरी वैल्यू देखिए आपका 2b, अब b को यहाँ पर ले आए, b इधर आगे प्लस हो जाएगा, +b, और 3 को राइट पे शिफ्ट कर दे, -3। अब 2b + b आपके पास आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -3, और b आपके पास आ जाएगी वैल्यू, b इज इक्वल टू -3/3। तो ये आप कैंसिल कर दें, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए आपके पास a आ गया -5 और b देखिए आपके पास आ जाएगा -1। a इज इक्वल टू -5 और b इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसे चेक भी करना चाहेंगे ना, तो जब आप ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे, देखें, और ये अगर आप चेक करना चाहें, देखिए, अब देखिए ऑर्डर पे देखिए आपके पास ये था 2a 2a, 2b + 3 इज इक्वल टू -10, -b। देखिए जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, आप देखें दोनों वैल्यूज सेम आएंगे। देखिए ये 2a देखिए आपके पास है -5, 2b आपके पास है -1, तो ये +3, और फिर देखिए ये आ जाएगा -10, तो ये -b आपके पास -1, और देखिए 2 5 द -10, और ये देखिए आ जाएगा -2, और ये +3, और राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है -10, ये माइनस माइनस +1, देखिए ये -10, और ये -2 + 3 +1, और देखिए ये आपके पास -10, 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -10 इज इक्वल टू -10 आ रहा है और 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आप इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं, दोनों साइड्स बराबर आएंगी, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका पार्ट 4 है। देखिए पार्ट 4 आपके पास है
कि x+2y और ये y-3 इज इक्वल टू 2,5। अब देखिए इसमें भी हम ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन यूज करते हैं। देखिए आपका x+2y y-3 इज इक्वल टू 2,5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो आपको याद है कि एब्सिसा जो है वो एब्सिसा के इक्वल होता है, ठीक है। और जो ऑर्डिनेट होता है वो सेकंड के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x+2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसे आप देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और दूसरा देखिए y-3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। तो जो y की वैल्यू आएगी यहाँ रख के फिर हम x निकालेंगे। तो पहले हम इसको 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू ये 5+3 और y इज इक्वल टू 5+3 आपके पास आ जाएगा 8। ये आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए x+2 और y की जगह हम पुट कर देंगे, y की जगह पे हम पुट कर देंगे देखिए 8 और ये इज इक्वल टू 2। अब देखिए x आ गया 2 8 16 इज इक्वल टू 2। अब 16 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट पे जाके -2 -16, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -14। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में अगर हम लिखना चाहे लिख सकते हैं आप हेंस x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपके पास आ गई -14 और y आपके पास आ गया 8। तो ये आपका आंसर। अब आज इसका देखिए पार्ट 5 आपको ट्राई कर लीजिएगा, आसान से। अब देखिए पार्ट 6 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 6 देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 6 आपके पास है कि 4x+6y और कॉमा x-12y इज इक्वल टू 6 कॉमा -3। इसमें भी आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिख देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्स पेयर्स। आपको याद है कि एब्सिसा जो एब्सिसा के बराबर होता है 4x+6y इज इक्वल टू 6। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इससे आप कर भी सकते थे कि आपको ने बताया ना कि जो पहली वैल्यू है ये जो है ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है आपके पास सेकंड के इक्वल होती है। जो सेकंड आपके पास देखिए ये है इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अब दूसरी देखिए वैल्यू आपके पास ये है कि x-2y इज इक्वल टू -3। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, या तो आपकी मर्जी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि यहाँ से हम ना इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी। 2 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिए 2y यहाँ नेगेटिव वहाँ जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव 2y-3। इससे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। या आपने ना अपना क्लास 8 में या लिया एक्सरसाइज की हुई, आपको याद होगा चैप्टर 7 में जो आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब हम क्या करेंगे कि पुट फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट x इन इक्वेशन 1।
देखिए इक्वेशन वन में जिस जगह एक्स है ना, देखिए वहां पे हम रख देंगे, ये आपके पास एक्स है। अब देखिए इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए आ जाएगा 4 एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक्स की जगह देखिए हम लिख देंगे 2y-3, ये लिख दिया आपने, और प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 4 टू द 8y और 4 3 द 12, और ये प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब 8y प्लस 6y आपके पास आ जाएगा 14y, और 8 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 14। और देखिए 8 प्लस 6 आपके पास आ गया 14y, और देखिए 12 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 6 प्लस 12। अब ये आ जाएगा 14y इज इक्वल टू 6 प्लस 12, 18 आ गया, ठीक है। अब 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 18/14। अब देखिए कैंसिल हो रहा है आपके पास 2 के टेबल से, तो ये 2 7 द 2 9 द, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/7। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर जो आपके पास 3 है, ये जो y इस जगह पर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 9/7 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 3 आपके पास ये थी, 3 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिए 2y, तो 2y की जगह हम ये पुट कर देंगे 9/7, और माइनस देखिए आपके पास क्या था, 3 था। अब देखिए x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 आप एल्सियम ले लेंगे, अभी 9 टू द 18 आ गया, और 7 3 द 21। अब देखिए 21 में से जब आप 18 माइनस कर देंगे, तो x आपके पास आ जाएगा -3/7। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपके पास आ गई -3/7, और y आपके पास आ गया 9/7। तो ये आपका आंसर है। अब आज इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 आपके पास है 5x+y, -x+y इज इक्वल टू 6, 1। अच्छा देखिए यहाँ पे भी हम जो है डेफिनेशन यूज करेंगे ऑर्डर पेयर की। आपको याद होगा ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू जो एब्सीसा के बराबर, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर। देखिए 5x+y, -x+y इज इक्वल टू 6, 1। अब हम क्या कर देंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए हम ये लिख देंगे, ये 5x+y इज इक्वल टू 6। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी देखिए आपके पास आ जाएगी -x+y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा इजी है। इसमें देखिए आप क्या है, देखिए पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप देख रहे देखिए यहाँ पर जो y है, यहाँ पे y है, और यहाँ पर भी y है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप देखेंगे y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, by subtracting equation 2 from equation 1, ठीक है। ये आप एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे 5x+y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 देखिए -x
प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये भी प्लस था, आपको याद होगा जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये y से y कैंसिल हो गया। अब ये 5x और प्लस x, ये आपके पास आ जाएगा 6x। और 6 में से 1 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब हम ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इजी ये है। आपके पास आ जाएगा y। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर y पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ये 5/6। ये आपने 5/6 पुट कर दी। और ये फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि वाई फाइंड करना है तो -5/6 यहाँ नेगेटिव है, राइट पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 1 + 5/6। अब यहाँ पे आप 6 ले लें एलसीएम, तो यहाँ देखिए 6 × 1 = 6 आ जाएगा +5। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/6। अब देखिए आपका जो आंसर आ गया ये देयरफॉर देखिए आपका x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6 और y की वैल्यू आ गई 11/6। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये इसमें ऑर्डर पेयर था। अब हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले आपको बता दो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब बेटा देखिए आपके पास अगर दो सेट्स हों, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दोनों सेट होने नॉन एम्प्टी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट लाजमी तौर पर नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप हमेशा शो करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, यानी इन ए क्रॉस बी क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू ए हो, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और सेकंड जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू बी हो। मैथमेटिकली देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट आएगी एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू ए होंगे, एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट बी होंगे। सिमिलरली देखिए अगर बी क्रॉस ए होगा, अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर वाई कॉमा एक्स सच डैट, अब देखिए जो वाई है वो बिलोंग्स टू बी होगा, सेट बी जो है वो क्या होगा, बेसिकली जो वाई एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी के होंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सेट ए के होंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल है कि आपके पास इफ़ ए इज इक्वल टू 0,1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4, और आपको कह रहे हैं कि आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। अब देखिए सेट ए आपके पास है 0, 1, 2, और फिर देखिए क्रॉस, और आपके पास बी आपके पास है 3,4। तो देखिए जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए पहले जो जीरो आपके पास, जीरो का इन तमाम के साथ ऑर्डर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 0,3, उसके बाद 0,4। अब बारी है 1 की, तो पहले 1,3 और फिर 1,4। अब बारी है 2 की, तो 2 का ये बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2,3 और 2,4। तो ये आपके पास बन गया ए क्रॉस बी। अच्छा अगर बेटा अगर आप चाहें ना, इसका देखिए हम ना इसका टेबल भी बना सकते हैं। टेबल देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर हम टेबल बनाना चाहें तो टेबल देखिए आपका ना यूँ बनेगा।
टेबल देखिए आपका ये बन जाएगा। देखिए टेबल आपका बनेगा। अच्छा देखिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले आपके पास आ जाएंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे, ये आपके पास देखिए पहला आ गया ये ज़ीरो। ठीक है। ये ज़ीरो आ गया। फिर यहाँ हम लिख देंगे वन। और यहाँ हम लिख देंगे टू। फिर यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ पे हम लिख देंगे ज़ीरो। सॉरी यहाँ पे देखें, ये पहला सेट आपके पास ए है, ज़ीरो वन टू। और दूसरा सेट बी आपके पास है थ्री कॉमा फोर। देखिए पहले हम क्या करना है, ज़ीरो कॉमा थ्री थे, अब यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला बन जाएगा होगा ज़ीरो कॉमा थ्री। पहले ये ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ज़ीरो कॉमा थ्री। फिर ये वन कॉमा थ्री। फिर ये टू कॉमा थ्री। अब बारी है देखिए सेकंड की। तो सेकंड में देखिए हम ये लिखेंगे, पहले देखिए आप लिख देंगे ज़ीरो कॉमा फोर। फिर आप लिख देंगे वन कॉमा फोर, यानी पहले ए के एलिमेंट्स आने हैं। और फिर टू कॉमा फोर। हाँ, जब अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर ए के आएंगे, तो भाई ऑर्डर का पोजीशन, ऑर्डर के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब आपने ये भी याद रखना है कि अगर आपके पास अगर सेट ए है, यानी ये नोट करके, यानी कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं। इफ अगर आपके पास ये है, इफ सेट ए इज इक्वल टू, अगर फोर एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, फोर एलिमेंट्स, और सेट बी आपके पास है, वो एग्जांपल थ्री एलिमेंट्स है, तो मैं कहता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो अब आप यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज इक्वल टू, आप ये लिख देंगे फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो फोर थ्री द 12 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर टू है, रिगार्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये सेट ए आपके पास है वन कॉमा फोर कॉमा एट एंड बी है वन कॉमा जीरो। तो फाइंड, आपने पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस ए, और फिर बी क्रॉस बी। और फिर आपको बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, और बी क्रॉस बी में कितने हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। पहले हम यहाँ लिखते हैं वो ए क्रॉस बी।
अब देखिए आपके पास जो सेट ए आपके पास देखिए ए क्रॉस बी जब आपने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 4 8 और क्रॉस बी लिखा आपने 1 0। अब हमने क्या करना है कि ए क्रॉस बी में पहले ए के तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाना बी के साथ। तो देखिए पहले 1 0 फिर 1 पहले 1 1 पहले देखिए एक्स यानी ए का एलिमेंट आपके पास 1 है और बी का भी 1 है, तो ये 1 1। फिर आपके पास आ जाएगा 1 0, तो 1 दोनों के साथ हो गया। अब बारी किसकी है, 4 की है, तो फिर ये 4 0 4 1 सॉरी, फिर 4 0। अब बारी है थर्ड की, थर्ड एलिमेंट ए है देखें, तो पहले आपके पास 8 1 और फिर 8 0, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। अच्छा अब देखिए इन्होंने ये पूछा भी है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। ये 2 3 6, आप गिन भी सकते हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास आ गया 6। अब आ जाए देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपके पास है बी क्रॉस ए, नंबर 2 है बी क्रॉस ए। देखिए पहले हम बी लिख देंगे, बी क्रॉस ए में बी क्रॉस ए, पहले बी के एलिमेंट्स है 1 0 और ए के एलिमेंट्स आपके पास है 1 4 8। और देखिए 1 का ऑर्डर पे बनाएंगे, बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर पे बनाएंगे हम ए के साथ 1 बाय 1। देखिए पहले 1 1 आ गया, फिर 1 4 आ गया, फिर 1 8। अब बारी है जीरो की, देखिए जब हम जीरो का बनाएंगे देखें, पहले आ जाएगा देखिए आपके पास 0 1, फिर 0 4 और फिर 0 8। तो ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए। और इसमें भी देखिए अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, तो आप देखें बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, और ए के कितने हैं, 3 हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6। अब आज इसका पार्ट देखें जो 3 है आपके पास, पार्ट 3 आपके पास है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। अब देखिए पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, जब ए क्रॉस ए, ए के एलिमेंट्स तो आपके पास क्या 1 4 8 है, 1 4 8। और फिर क्रॉस देखिए ए दोबारा आपके पास 1 4 8 है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पेयर देखिए 1 का सबके साथ बनाएंगे 1 1, फिर 1 4, फिर 1 8। अब बारी है देखिए 4 की, पहले 4 1, फिर 4 4 और फिर 4 8। अब बारी है देखें किसकी, 8 की, पहले 8 1, फिर 8 4 और फिर 8 8। तो अब आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया ए क्रॉस ए। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढना चाहें देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। आप देख रहे हैं कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। और फिर ए में कितने हैं, 3 है। ये 3 3 9। तो आप गिनेंगे तो 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। इस तरह आप बी क्रॉस बी आप खुद कर लीजिएगा, आसान से, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उसमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।